ASO के एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जीजीएस का प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 शिफ्ट का दे दिया है और ये जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए शुरू क्वेश्चन देखें। लिंग असमानता सूचकांक GII संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित एक और महत्वपूर्ण सूचकांक है। GII किन क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव को मापता है? प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार को मापता है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित और मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप हासिल करने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हासिल किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा वैज्ञानिक के लिए शुरू की गई योजना SYST का पूर्ण रूप क्या है? स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इसका पूर्ण रूप होता है। उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने आत्मकथा अनब्रेकेबल लिखा है? मैरी कॉम द्वारा अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया है। भारत में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव आयोडी की एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। भारत के मानसून के लिए सकारात्मक आयोडी क्या दर्शाता है? औसत से अधिक मानसूनी वर्षा दर्शाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से अल्पसंख्यक को लाभ पहुंचाने वाली कौन सी फेलोशिप 2023 से बंद कर दिया गया है? मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर दिया गया है। कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? गंगा नदी पवित्र मानी जाती है। मुगलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? जहरुद्दीन बाबर के नेतृत्व में आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आय विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में जनसंख्या विभाजन कहा जाता है? 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है। भारत के धारावाहिक राष्ट्रीय खेलों की वापसी कितने वर्षों के अंतराल के बाद हुआ था? 7 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया जिसमें बाद ब्रह्म सभा का नाम दिया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन काल 700 AD से लेकर 1857 AD का दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है? विजयनगर है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है जिसे निरंकुश ढंग से छीना नहीं जा सकता है? केरल राज्य द्वारा फैसला सुनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्यिक योग्यता हासिल किया है और 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक में भी अपनी कृति या गद्य या कविता को प्रकाशित करने के नए रुझान पैदा किए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारत की सरकारी पहल का उद्देश्य देश के सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना इसका जो पूर्ण रूप है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम रोबोटिक्स ढांचे की अपनी तरह की पहल लेकर आया है? तेलंगाना राज्य लेकर आया है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। किस परियोजना का उद्देश्य देश में सड़क नेटवर्क में सुधार करना है? भारतमाला परियोजना है। नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस मूल जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है? नागा जनजातीय दर्शाता है। ये तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन सा देश सितंबर 23 से अक्टूबर 23 तक एशियाई खेल 2023 की मेजबानी करेगा? चीन करेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 142.86 करोड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ हस्तांतरित किया गया था? लाहौर में हस्तांतरित किया गया था। कौन सा देश भरतनाट्यम नाम का पारंपरिक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भारत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अधेवत्रिम फेलोशिप कार्यक्रम जो भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव पहल है।
निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस के लिए राष्ट्रीय खेल 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? शरद कमल ने जीता था। 9वीं शताब्दी एडी के दौरान दक्षिण भारत में कौन सी प्रसिद्ध साम्राज्य उभरा जो बृहदेश्वर मंदिर और जैसे वास्तुकला शिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता है? चोल साम्राज्य जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर योद्धा और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख हस्ती को अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए उनके साहस के लिए याद किया जाता है। उन्हें अपनी आखिरी लड़ाई किस शहर में लड़ी थी? ग्वालियर में आखिरी लड़ाई लड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है? भारतीय स्टेट बैंक है। किस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया था? 1857 का सिपाही विद्रोह। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला एआई समाचार प्रस्तुतकर्ता शुरू किया है? ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। भारत का कौन सा त्यौहार रंगीन पतंग उड़ाने, दावत और प्रारंभिक पारिवारिक समारोह के साथ मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1881 में पहली आधुनिक जनगणना हुआ था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? 85वां स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कब किया गया था? 74वां स्वतंत्रता दिवस में किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो अपने बाजार सुधारों, सिंचाई प्रणाली और दिल्ली में हौज खास परिसर के निर्माण के लिए जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता था। What is the type of unemployment among the following in which people are willing to work at the existing wage rate but do not get a job? Involuntary unemployment। भारत के किस शहर में सर्वाधिक औसत वर्षा होता है? मासिनडाम में होता है। भारत के पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य किस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है? दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत करना है। कौन सा देश 2018 से 21 तक मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI पर लगातार शीर्ष 3वें स्थान पर रहा है? नॉर्वे रहा है। लाई हरौवा किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विशेष रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है? मणिपुर राज्य द्वारा मनाया जाता है। कौन सी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? राइज इन सी लेवल यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? समुद्र का लेवल ऊपर उठ रहा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से निश्चित अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP मापता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वर्षा होता है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला किस त्यौहार में स्थानीय लोग जलती हुई मशालें लेकर चलते हैं और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए पारंपरिक नृत्य करते हैं? लोसर महोत्सव करते हैं। और किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर सबसे अधिक है? बिहार में जो है जन्म दर सबसे अधिक है। मानव विकास सूचकांक HDI की गणना निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया जाता है? दिए गए सभी विकल्प पर विचार यानी कि स्कूली शिक्षा और औसत वर्ष प्रति व्यक्ति सकल यानी कि GDP और जन्म पर जीवन प्रत्याशा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित होने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? प्रथम बैंक जो है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। किस भारतीय नवोदित खिलाड़ी को जुलाई 23 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था? यशस्वी जायसवाल को दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य देश में एप्पल स्टोर का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य है? मुंबई है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तमिल को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अप्रैल 2023 में किस घोटाले के लिए सिलसिले में CBI ने समन किया था? शराब घोटाले के लिए समन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी खेल पुस्तक है? द मास्टर ब्रिलियंट करियर ऑफ रोजर फेडरर है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार रेगिस्तान है। कौन सा देश केंडो नामक पारंपरिक मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर मेला मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई पीढ़ी का संचार संयुक्त नेटवर्क कनेक्टिविटी का उद्घाटन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है? पेरिस समझौता है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को नस्लीय हिंसा और घृणा अपराधों का सामना करने से बचाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।
कौन सी सरकारी पहल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। विश्व युद्ध 2 के दौरान अपने अनुभवों को दस्तावेजीकरण करने वाली आत्मकथा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसने लिखा है? एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एलन एक्टवन होम द्वारा किया गया, यानी कि एओ होम द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। एओ होम ने किस संगठन की स्थापना किया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। उस हिंदू जनरल का क्या नाम था जिसने गजनवी के सेनाओं की कमान संभाला था, जिसमें हिंदू सैनिकों की भर्ती किया गया था? बिज्जी राय ने किया गया था। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट अपने कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने का निर्देश देता है? पोषण अभियान है। ग्रैंड पिक्स ऑफ इंडिया 2023 कब निर्धारित है? सितंबर 2023 में निर्धारित था। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि धारण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। भारत में कितने क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं? 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुरक्षा योजना ने भारत में अपने शुभारंभ के 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने पूरे कर लिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय उत्सव है जो अपने जीवन मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? लद्दाख जाना जाता है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी है। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित किया गया था? 1872 में। भारत में अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में प्रारंभ हुआ था। What is the rate at which one product is transformed into another called marginal rate of transformation? भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। भारत में कौन सा पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के प्रथम उपन्यास किसी कथा लेखक की पहली पुस्तक को दिया जाता है? कोर्सवर्थ पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा मध्ययुगीन साम्राज्य अपने वस्तु शिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता था, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? चोल साम्राज्य को जाना जाता है। किसने जुलाई 2023 में संपन्न क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी 2023 जीता है? दक्षिण क्षेत्र ने जीता है। द व्हाइट टाइगर एक उपन्यास जो आधुनिक भारत में सामाजिक मुद्दों को खोजता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक में किस भारत में राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है? रेना बर्नावी है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को बढ़ावा देने में कौन सा मंत्रालय मदद करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मदद करता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में 191 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। मई 2023 में मणिपुर में किस समुदाय के बीच झड़प के कारण हिंसा शुरू हुआ था? कुकीज और मैतेज के बीच शुरू हुआ था। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। निम्नलिखित में से किसने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और 1932 में गांधी जी के साथ पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय त्यौहार बथुकम्मा मनाया जाता है? तेलंगाना में जो है बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य ने भारत के 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया था? गुजरात द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से साहित्यिक कार्यों के लिए पहला युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? निसार आजम को प्राप्त हुआ था। जनसंख्या पिरामिड किसी जनसंख्या की आयु और लिंग वितरण को आलेखी प्रतिनिधित्व है। किसी प्रकार का जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में व्यक्तियों की लगभग समान संख्या के साथ एक स्थिर जनसंख्या को इंगित करता है। स्थिर पिरामिड करता है।
राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 25 का मिशन क्या है? भारत को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, अनुवाद, उद्यमिता और औद्योगिक विकास में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और 2025 तक USD 150 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन सा संगठन प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है दलाई लामा द्वारा पुस्तक लिखा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध और सशस्त्र संघर्ष के विभिन्न कार्यों में शामिल था। HSRA के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोला जाता है? हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय लेखांकन के भाग के रूप में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना में शामिल है? आयातित वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वित्तीय संस्थान जो कम आय वाले व्यक्ति और समूह के छोटे ऋण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान रजिया सुल्तान किस वर्ष में गद्दी से हटा दिया गया था? 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। मेक इन इंडिया अभियान निम्नलिखित उद्देश्य से शुरू किया गया था? घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति शहीद हुए भारतीय सैनिकों को कहाँ श्रद्धांजलि देते हैं? इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि देते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब क्रिकेट टीम में शामिल होने से पहले चंडीगढ़ के लिए खेला था? अमनजोत कौर ने खेला था। भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य स्मार्ट शहरों के विकास के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है? स्मार्ट सिटी मिशन है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना है ना, नहीं तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपको कल मिल जाएगा और इसका मैराथन वीडियो टोटल मिल जाएगा इसका। और ये आप लोग SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको बहुत काम आने वाला। साथ में रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में GS के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से सारे वीडियो को देख लीजिएगा। छूटा हुआ है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और GD वालों के लिए मैंने एक 10 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है। और जिनका भी GD का एग्जाम है वो एक बार वीडियो को जरूर देखकर ही एग्जाम में दिए। आपका GS में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।